नबूवत मिल जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बरस तक मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफार मक्का आप और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान न होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को भी हर तरह खुले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिल गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिलेगी और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाएगी। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक मेहमान की खातर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया और निहायत ही बेरुखी और बद इखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुज़हब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिला ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेज देते। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात ही करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि तेरा दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। उसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हें जाना हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून से जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो आपने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है, तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुरशरू होता है और मुंह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया है? ए अल्लाह, तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहुँच गए और आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने और एक फ़रिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ियों की खिदमत है आपके पास भेजा है। आप जो चाहें उसको हुक्म दे दें। उसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तकमील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब से पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचले जाएंगे, या तो जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें।
یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کا پیرو بننے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔